रहीम शेख एजाज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी जमहूरियत जो पाकिस्तान में चल रही है इसके मुतल्लक है। ये एक गोरख धंधा है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। सेनेट का इलेक्शन भी इसी तर्ज पर होता है और इसी सिस्टम में मेंबरान मुंतखब किए जाते हैं। सरों की गिनती होती है, अवाम पीछे रह जाते हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बेहतरीन तर्ज हुकूमत को जमहूरियत का नाम दिया गया है और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है। सरों की गिनती की जाती है, जिसके वोट जिसके सर ज्यादा हों जिसकी तरफ वो कामयाब होता है। मगर ये ऐसा नहीं है, ये झूठ का पलंदा है। 2018 में पाकिस्तान में जो वोट की तादाद थी वो 10,59,55,409 थी और कास्ट रेट जो वोट हुआ है वो 50.3 हुआ है, यानी कि 50% वोट कास्ट हुआ है। 50% वोट में से जो हुक्मरान जमात ने वोट लिया है वो 1,68,00,000 चंद हजार वोट लिए हैं। बाकी 3.5 करोड़ वोट जो है वो ओपोजिशन जमातों ने लिया है, या वो ऐसी जमातें जिनके कोई भी मेंबर मुंतखब नहीं हुए। मुझे ये बताएं, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी अक्सरियत है? ये तो अकलियत है कि 10 करोड़ वोटों में से 1.5 करोड़ वोट लेने वाला हुक्मरान बन जाता है। बाकी जो 8.5 करोड़ वोट हैं उसकी नुमाइंदगी किसने करनी है? उसने तो वोट दिया है इक्तदार में आने के लिए, मगर वो इक्तदार तो उसको नहीं मिला। जो जमातें कम वोट लेती हैं उनका कोई मेंबर मुंतखब नहीं होता, उसमें एहसास महरूमी पैदा होती है। फिर वो समझते हैं कि हमारे हकूक़ पे डाका डाला जाता है, हमें कोई इज्जत नहीं इस मुल्क में मिलती। फिर वो दाएं बाएं बाजू की कुव्वतों के साथ मिलना चाहते हैं। अगर वो भी ना साथ में लाएं तो फिर वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिल जाते हैं, हालात ख़राब होते हैं, उनके हकूक़ की पासदारी नहीं होती। हमें जमहूरियत का राग लापना ज़रूर चाहिए, सरों की गिनती ज़रूर करनी चाहिए, मगर यह देखना चाहिए कि जो नुमाइंदा मुंतखब हो रहा है वो 50% से ज़ायद वोट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले रहा तो उसको मेंबर बनने का हक नहीं है। अमेरिका के अभी इलेक्शन हुए हैं, 93% वोट कास्ट हुआ है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस इलेक्शन में वोट कास्ट हुआ है वो 2018 है और उसमें भी 50% वोट कास्ट हुआ है। तो इसी बुनियाद पर हम सेनेट का इलेक्शन में जाते हैं। वो अकलियत में जो अक्सरियत होती है वही उसको मुंतखब करती है। अवाने बाला भी उनका होता है। अवाने बाला तो बनाया इस वजह से गया था कि जैसे सूबा पंजाब में 169 सीटें हैं एमएनए की और बलोचिस्तान में 17 सीटें एमएनए की, तो यहां एहसास महरूमी था कि अगर कोई पंजाब को फतह कर ले, पंजाब में सीटें ज्यादा ले ले तो हुकूमत उसकी बन जाएगी। तो फिर बलोचिस्तान को, पख्तूनख्वा को और सिंध को क्या हिस्सा मिला? तो छोटे सूबों को एतमाद में लेने के लिए, उनके हकूक की इज्जत करने के लिए
उनके वोट को इज्जत देने के लिए सेनेट बनाया गया, जिसे हम अवाने बाला कहते हैं। 1973 में बहुत मुल्कों में ये राइज है और कामयाब से चल रहा है, मगर पाकिस्तान में जो अकलियती अक्सरियत होती है वही फिर अवाने बाला में अपना चेयरमैन मुंतखब करती है। ये तरीकाकार जमहूरियत का नहीं है। जमहूरियत उसे कहते हैं जो अवाम में सबसे ज्यादा 50% से अबव वोट ले। अगर 10.5 करोड़ वोट था तो हुक्मरान जमात को 5.25 करोड़ वोट लेना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसी बिना पर अब वो मेंबरान सेनेट भी मुंतखब करेंगे। मंडी भी लगी हुई है, खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म है, और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का सेनेट इतने पैसों में बिक रहा है। अब देखें, यह तो बनाया गया था सेनेट कि छोटे सूबों का असासे महरूमी जो है वो खत्म हो। पंजाब में 53 से कुछ जायद वोट होंगे तो एक सेनेट का मेंबर बनेगा, और बलूचिस्तान में 9 वोट होंगे तो एक सेनेट का मेंबर बनेगा। इस महरूमी को खत्म करने के लिए चारों सूबों को इज्जत दी गई और इक्वल वोट दिया गया, मगर यहां पर जमहूरियत नहीं है। यह अकलियत को जमहूरियत हम बना देते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो हुकूमत तक नहीं पहुंच सकती। तो हमें मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम चाहिए। जो तमाम जमातें वोट लें उनको मुतनासिब नुमाइंदगी पर उनके MNAs MA मुंतखब हों, वो भी असम्बलियों में जाएं, वो भी मेन स्ट्रीम लाइन में आएं, वो भी पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में हिस्सा लें, इंतहा पसंदी का खात्मा हो, मुल्क दुश्मन के जो एजेंट बनते हैं और पाकिस्तान पे हमले करते हैं ये ख़त्म हो, पाकिस्तान पीसफुल हो, पाकिस्तान तमीर व तरक्की करे, पाकिस्तान दुनिया में अपना लोहा मनवाए और इस्लामी दुनिया का सरबराह बने। हमें फौरी तौर पर इस्लाहात लानी चाहिए और इस तरीक़ाकार को बदलना चाहिए। अगर हमने इसी तरीके से जमहूरियत रखनी है तो ये जमहूरियत नहीं है, ये अक़लियत जो है वही अपोजिशन बनती है। अक़लियत ही जो है वो हुक्मरान जमात बनती है, जो कि सरासर गोरख धंधा है, जो किसी की समझ में नहीं आता। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।